तो लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के अवयव या उपकरण, मतलब नेटवर्क को चालू करने में कौन कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती थी, ठीक है, ये लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आया एनआईसी। क्या? देखिए एनआईसी, तो यहाँ एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या लिखा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये होता क्या है, जब भी हमें इंटरनेट चलाना होता है तो एक ऐसी पोर्ट का नाम रखा गया है एनआईसी। क्या रखा गया है? जब तक ये पोर्ट नहीं होगी तो ये केबल कनेक्ट नहीं होगी और तब तक नेट नहीं चलाया जा सकता। इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसका पूरा नाम देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का विस्तारक बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में प्रविष्ट कर कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अधिकतर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा मीडिया के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कुछ कार्ड असमान कई लिख देना, कई नहीं, कई असमान नेटवर्क में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जोड़ने के लिए भी हमें इस एनआईसी का यूज किया जाता है। जैसे तुमने देखा हो अंदर लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ने के लिए भी हमने एक स्विच लगाया है। क्या लगाया है? उसमें एक एनआईसी पोर्ट बना है, मतलब एक नहीं कई बने हुए हैं, उनमें हमने 11 अन्य कंप्यूटरों को जोड़ा है। तो ऐसे पोर्ट को हम एनआईसी के नाम से जानते हैं। अब एनओएस दूसरा नंबर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्षेप में एनओएस के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोकल एरिया नेटवर्क से कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइस इसको जोड़ने के लिए कुछ विशेष फलसर रखते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये यूनिक्स में नेटवर्क फंक्शन पहले से विद्यमान होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक जैसे सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है जो एक बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेटवर्कों को लक्षण से जोड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर तथा विंडोज एनटी उदाहरण है। तो एनओएस मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है कि दूसरे लोग जुड़ के उसमें वर्क कर सके, तो उस समय हमें एक सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें हमारे विंडोज ने बनाया विंडोज एनटी। क्या बनाया? विंडोज सर्वर के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज एनटी के नाम से बनाया, और लाइनक्स यूनिक्स खुद ऑलरेडी सर्वर की भूमिका निभाता है। इस तरीके से ऐसे सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर आया ब्रिज। अब ब्रिज क्या काम करता है? वैसे भी हम नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से दो लोकल एरिया नेटवर्क को तभी आपस में जोड़ा जा सकता है जब उनके सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार के हों तथा कंप्यूटर अलग अलग तरह के हों। एक बार जब ब्रिज के माध्यम से दो लाइन्स को आपस में पोर्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो विभिन्न डिवाइसेस आपस में आसानी से जुड़ जाती है। ब्रिज मुख्यतः डाटा लिंक स्तर पर कार्य करता है। नोड की संख्या नोड की संख्या जब अधिक होती है तब डाटा ट्रांसफर की गति कम हो जाती है। इसका एक समाधान ब्रिज होता है जिसके द्वारा अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? LAN लैन लिखा है, लैन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? जब हमारे पास ब्रिज को कैसे डिफाइन किया गया? जब हमारे पास जैसे कल के दिन एक मान लो एक दुकान है, एक दुकान होती है, तो वहां से जब कोई भी एक ग्राहक लेता तो आसानी से सामान देता, दो होते तब भी वो थोड़ा सा एडजस्ट करके दे, 3 में भी एडजस्ट करके दे देता। अब जैसी जैसी संख्या बढ़ती जाती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि ये फिर कहता है कि जैसे आप बड़ी दुकान पे जाओगे, जैसे मानो कि यहाँ चले जाओ, थोड़ी मानो कि हमको आपको वेट करना पड़े, सामान लेने के लिए इंतजार करना पड़े। लेकिन यदि मानो चाहे तो वहां एक ऐसा सिस्टम बना सकता है कि वहां देने वालों की संख्या को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर वहां पर जगह नहीं है। यदि एक आदमी जो सामान दे रहा है वहां 10 आदमी देने लगे, यदि 20 आदमी खड़े हो और 10 आदमी देंगे तो एक आदमी के लिए 2-2 आदमी बैठेंगे, मतलब जिसमें हमें टाइम लग रहा था वो हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो ऐसे पास करने के लिए डेटा को जब हमारे पास
एक स्विच में एक व्यक्ति या एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो काम कर रहा है, क्लियर, आसानी से काम कर रहा है। लेकिन यदि दो जुड़ जाएंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। जैसे 100 MB आ रहा था तो अब 50-50 हो गया, क्योंकि दो जगह से डेटा ट्रांसफर होने लगा। अब वो हमने 12 में कर दिया, जहां 50-50 MB हो रहा था उधर उस अनुपात फिर बढ़ गया, तो स्पीड डाउन होती जा रही है। इस स्पीड को वापस रिकवर करने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अभी फुल लाइन पर हमारे बिना रोड पर एक ब्रिज बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्रिज क्यों बन रहा है, क्योंकि आपकी और सामने वाले की गति अवरुद्ध हो जाती है, एक निश्चित समय के बाद गति रुक जाती है, क्योंकि जब भी कि हम क्रॉस करते हैं तो इसको रुकना पड़ता है, नहीं रुकते हैं तो हमें एक्सीडेंट हो जाता है, और होते ही ऐसे हो रहा है। तो वहां पर अवरोध पैदा हो जाता है, किसी न किसी एक व्यक्ति का अवरोध होता है। यदि दोनों एक ही समय में संचार कर दिया जाए, चल पड़े, तो क्या होगा फिर आप तो समझते ही हो। तो इस समस्या से बचने के लिए वहां पर हमें एक ब्रिज की व्यवस्था की जा रही है। क्या की जा रही है, ब्रिज। तो वही है यहाँ पर भी, एक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम ब्रिज, हमारे डेटा या गति अवरुद्ध ना हो, गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रिज का, राइट। तो एक ये नेटवर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हब क्या होता है भैया, यह नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर में तारों को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में स्टार नेटवर्क में यह केंद्रीय नियंत्रण उपकरण है। यह एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें प्लग क्या है, प्लग लगाने के लिए अनेक होल्स होते हैं जिन्हें पोर्ट्स कहते हैं। इन्हीं पोर्ट में नेटवर्क से जोड़ने वाले सभी कंप्यूटर के तार जोड़ दिए जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के डम हब, इंटेलिजेंट हब, स्मार्ट हब होते हैं, इस प्रकार के आते हैं। तो कुल मिला के आपको मिल जाएंगे अंदर देखने के लिए, ये 2 पोर्ट से लेके 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट ऐसे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, 2 पोर्ट, 4, 3 का मांगोगे तो नहीं मिलेगा, 2, 4, 8 मिलेगा, तो सीधा 6 का भी आता है, सम में रहते हैं। और दूसरा सीधा 16 से सीधा 24 हो जाएगा, इस तरीके के। तो यहाँ पर आपको 16 पोर्ट वाला स्विच मिल जाएगा, जिसे स्विच या हब दोनों नाम से बोलते हैं, जिसमें आप देखना उसमें बहुत सारी केबलें फंसी हुई है। तो ऐसे डिवाइस को हम किसके नाम से जानते हैं, या तो स्विच नाम से जानते हैं या हब नाम से, ठीक है। तुझे क्यों आवश्यकता होती है भैया, ये बताओ। एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में एक केवल NIC पोर्ट दिया हुआ है, लैन पोर्ट एक दिया हुआ है, राइट। अब तुम डायरेक्ट एक से एक कंप्यूटर तो चला लोगे, लेकिन दूसरा कैसे चलाओगे। तो हमने क्या किया है, सिस्टम ऐसा बनाया है सामने वाले ने कि इस का कनेक्शन आप उस हब में ले जाओ जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, होल्स हैं, जिसे पोर्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, उस पोर्ट में कॉमन पिन उसमें लगा दोगे, उस कॉमन पिन से बहुत सारी और पिनें निकल आएंगी और उसमें आप ज्वाइन करके चला सकते हो। इस तरीके से इस हब का यूज किया जाता है। अब लिखा है रूटर्स, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब अत्यंत जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से यदि डाटा भेजना है तो एक जैसे प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है। रूटर कंप्यूटर व अन्य में स्थित सॉफ्टवेयर भिन्न भिन्न होने पर भी कार्य कर सकता है। यह ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है। यह डाटा ट्रांसफर के लिए छोटे रास्तों का चयन करता है जिससे कम से कम समय में अधिक कार्य हो सके। तो रूटर एक प्रकार का ब्रिज ही है। रूटर क्या है, लेकिन ब्रिज क्या करता था, केवल सेम नेटवर्क को या अलग अलग नेटवर्क को दिखाने का काम करता था, रास्ता सही पास करने का काम करता था। लेकिन ये है अलग अलग, जैसे आप डॉस चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, डॉस चला रहे हैं,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट यूनिट में दिया है, और जैसे लाइनक्स चला रहा है, यूनिक्स चला रहा है, विंडोज चला रहा है। अब आपको 3 प्रकार का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से नेटवर्क में कनेक्शन करना है, तो यहाँ जटिलता हो गई। इस जटिलता को दूर करने के लिए हम इस रूटर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉस से हम कन्वर्ट विंडोज में कर लेंगे, विंडोज से हम डॉस में कर लेंगे, ये काम करने का काम करेगा रूटर, राइट। तो ये एक प्रकार का मार्ग भी प्रशस्त करता है और हमारे नेटवर्क के डेटा को दूसरे नेटवर्क में बदलने का भी कार्य करता है, इसलिए इसे बोल दिया गया एक ब्रिज की भांति ये कार्य करता है। अब फिर इसके बाद आया रिपीटर। क्या लिखा है? 6 नंबर पर लिखा है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? जब सूचनाओं के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं, उन्हें परिवर्तित करने के लिए रिपीटर का प्रयोग करते हैं। एक नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल रिपीटर द्वारा दूसरे नेटवर्क को भेजे जाते हैं। यह सिग्नल डाटा या आवाज के रूप में हो सकते हैं। रिपीटर मुख्यतः बिट स्तर पर कार्य करता है। रिपीटर 2 नेटवर्क के मध्य तभी कार्य कर सकता है जब दोनों नेटवर्क की कार्यप्रणाली एक जैसी हो, अर्थात कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक जैसे हो। अब लिखा है, इसको रिपीटर को पहले समझ लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सिटी केबल की जो केबल की लाइन है, अब हालांकि अब नहीं होता है जब से गीगा फाइबर आया है, नहीं तो एक समय था जब गीगा फाइबर नहीं लगा था, फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लगी थी, तो उस समय हमारे पास सिग्नल जाते जाते पता चली कि सिटी की टीवी अच्छी चलती और हमारे यहाँ जाके धुंधली हो जाती है, मतलब उतने अच्छे सिग्नल नहीं मिलते थे, तो आवाज और पिक्चर की क्वालिटी नहीं आती थी। लेकिन आज तो वो क्या करते थे, फिर यदि सिग्नल वीक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर रिपीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? या सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई किले में कोई बहुत बड़ी सभा होती है, तो कई बार देखा होगा पूरी देवरी में चुंगे लगाए जाते हैं। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि एक वायर से चुंगा वहां से वहां तक चल जाएगा? नहीं चल सकता ना। तो वो क्या करते हैं, एक मैन केबल को खींचते हैं, एक मैन केबल पर फिर रिपीटर भी लगा देते बीच बीच में, क्या कर देते हैं, और जहां रिपीटर लगता है वहां से फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक निश्चित दूरी तक रिपीटर अपने सिग्नल को मजबूत रखने का कार्य करता है, जिससे आवाज आपको प्रॉपर आती रहती है। तो इस तरीके से जहां पर सिग्नल वीक हो जाते हैं, उन वीक सिग्नलों को वापस उसी मजबूती के साथ आगे फॉरवर्ड करने के लिए कि दूसरे नेटवर्क तक वो आगे फॉरवर्ड हो जाए, तो वहां पर एक डिवाइस लगाई जाएगी जिसका नाम है अब गेटवे क्या है? गेटवे एक प्रकार का रूटर या ब्रिज ही है। देखिए, इसकी कार्यप्रणाली रूटर से भी उच्च स्तर की होती है। यह 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ सकता है। यदि इसके पास ऐसा नेटवर्क है जिसके अलग अलग कई खंड है, जैसे एक आपके पास यूनिक्स का सिस्टम और दूसरा डॉस का, तब उनके बीच नेटवर्क के लिए गेटवे का प्रयोग होता है। गेटवे में एक ऐसा सिस्टम जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब कुल मिला के ये है कि अभी हमने जैसे देखा था, डॉस देखा था, लाइनक्स देखा था, विंडोज देखा था, इनके बीच में आपस में हमें यदि नेटवर्क करना है, जोड़ना है आपस में इन कंप्यूटरों को, तो वहां पर हमें डायरेक्ट केबल के माध्यम से नहीं जोड़ सकते। वहां पर या तो आपको रूटर लगाना पड़ेगा, ब्रिज तो काम करेगा नहीं, या तो रूटर लगाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, या गेटवे लगाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिज की जगह पर आप गेटवे लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा, ब्रिज की जगह रूटर लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नेटवर्क को कन्वर्ट करने का कार्य भी करता है, मार्ग देने का भी काम करेगा गेटवे। तो आपको याद रखना, तीनों लगभग एक कैटेगरी के हैं, ब्रिज, कौन सा, ब्रिज, रूटर और गेटवे। गेटवे और रूटर क्या है, अलग अलग नेटवर्क को के डेटा को एक दूसरे में जोड़ने का कार्य करते हैं, जबकि ब्रिज केवल हमें क्या करता है, हमारी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। कि जैसे हमारे पास जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनमें भी बरकरार स्पीड लेता है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं।